मैं जानता हूँ तुम मुझे शुक्रिया कहने के लिए बेताब हो रही हो। अब क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई उन काले कौवों से, फिर उस मुच्छड़ के पिंजरे से भी निकाला, तो हम हवा में उड़ रहे थे क्या? कपड़े। लगता है ना तुम बेहोशी में भी ना तुम्हारी बुझते दिमाग पर असर आया। तुम्हें किसी अच्छे हकीम के पास जाना चाहिए। चिराग में जाने से पहले मैंने कपड़े पहने थे, फिर चिराग में कपड़े चिराग में। हाँ, मगर चिराग तो प्यारी परेशानी के पास में है। अब क्या करूं? हम दोनों इतनी जल्दी बगदाद कैसे पहुंच गए? कैसे का क्या मतलब? अब जंगल से बगदाद कम से कम 50 कोस दूर है। सफर में इतना वक्त लग जाता है तो इतने वक्त में बगदाद कैसे पहुंच गए? तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो ना? बोलो, जवाब दो। जवाब मेरे पास है। और आप कौन है? मैं ये शेख जिनू। अब तुम्हें पता है इन्होंने हमारी जान बचाई और हमें यहाँ तक लाए। शेख जिन्नू। हाँ। आपका एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है प्यारी परेशानी जी? क्या? प्यारी परेशानी जी? हाँ, आपका इसी ने तो मुझे बताया कि आपका नाम है प्यारी परेशानी जी। क्या हुआ? हम चलते हैं। अरे रुको, ये तुम्हारा। चलते हैं। अम्मी, अम्मी, अम्मी। अलादीन, आप ठीक तो है ना? कितना इंतजार कराया तूने अपनी अम्मी को। थोड़ा काम में फंस गया था अम्मी। तुझे अपने काम की कितनी फिक्र है ना। ठीक, एक ही रात में चेहरा कैसे उतर गया है। कुछ खाया भी है नहीं? मैं कुछ लेकर आती हूँ तेरे लिए। चीनू, अम्मी, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? कल बिना बताए कहाँ चला गया था तू? हाँ, माफ करना अम्मी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वादा? वादा, वादा। अम्मी, दरवाजे का ये हाल किसने किया? कल तेरे जाने के बाद मैं ये पहुंचाने आया था। मुसीबत बड़ी थी, पर वो हर मुसीबत से बड़ा है। वो आदमी उसके भेजे हुए फरिश्ते से कम नहीं था। अगर आपको कुछ हो जाता तो मुझे आपके साथ रहना चाहिए था। लेकिन अम्मी, वो फरिश्ता कौन है जिसने आपको शर्फियां दी?
बताइए ना अम्मी। तेरे अब्बू तेरे अब्बू का बनाया पुराना घर किसी ने किराए पर ले लिया है। घर? हमारा घर? हमारा अपना घर भी है? हाँ अलादीन, जहाँ खुशियों की दीवार और मोहब्बत की छत थी। और यही हमारी सारी खुशियां जलकर राख हो गईं। अम्मी, लेकिन आपने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? क्या बताती कि उस घर में हमारी खुशियों ने दम तोड़ दिया था। अम्मी, मैं आपका बेटा हूं। आपकी खुशियों पर भी मेरा हक है और आपके गम पर भी। बताइए ना अम्मी। 20 साल पहले की बात है। तेरे अब्बू बगदाद की सरहद के रखवाले थे। महल में उनका नाम बहुत अदब से लिया जाता था। बादशाह सलामत के बहुत खास भी थे। एक रात सरहद का मुआयना करके वो बहुत थक कर घर लौटे तो जल्दी ही सो गए। मैं उनके लिए शीर कोरमा बनाने रसोई में गई और अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। वो आराम कर रहे थे तो मैं बिना बताए हकीम साहब के पास चली गई। मैं नहीं जानती थी कि वो आखिरी बार थी जब मैं उन्हें देख रही थी। हकीम साहब के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे तेरी खुशखबरी दी। मैं जल्द से जल्द तेरे अब्बू के पास पहुंचकर उन्हें ये खुशखबरी देना चाहती थी, लेकिन जब तक मैं घर पहुंची सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर मुझे मालूम हुआ कि महल वालों ने तेरे अब्बू पर गद्दारी का इल्जाम लगाया था, पर वो गद्दार नहीं थे। उन्हें फंसाया गया था, हमारे घर को जला दिया गया था। मुझे उस गुनाह की सजा दी गई जो मैंने किया ही नहीं था। मारो इसे, ले चलो। क्या मतलब ये? उन लोग अंदर कैसे? बादशाह सलामत का हुक्म है कि तुम जैसे गद्दारों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। ले चलो। अरे अरे वहां आग लगी। अरे रुको, अरे वहां आग लग गई। अरे वहां आग लग गई। मेरे रुखसार को भी नहीं बख्शा। इसी घर में रुखसार चल और मैं कुछ न कर सका, कुछ न कर सका। मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले, तुम कभी आबाद नहीं रह पाओगे बादशाह शाहनवाज। अब तक तुमने ओमार की वफादारी देखी थी, अब तुम उसका कहर देखोगे।
फिर देखोगे। लेकिन अम्मी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अभी भी जिंदा है? क्योंकि अलादीन, तेरे अब्बू दुनिया से 2 कदम आगे थे। घर से निकलने का एक खुफिया रास्ता बनाकर रखा था उन्होंने। इसलिए मेरा दिल कहता है वो उस आग के दरिया को जरूर पार कर गए होंगे। हाँ। आपने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस आग की लपटें मेरे बेटे तक पहुंचे। मैंने फैसला लिया था कि मेरा बेटा अपने लिए एक नई जिंदगी बनाएगा, और आज मुझे अपने उस फैसले पर नाज है, क्योंकि तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। लेकिन अम्मी, जब हमारा घर जल चुका है तो फिर से किराए पे कौन लेगा? वो तो पता नहीं, पर ये पता है कि वो ऊपर वाले का भेजा कोई फरिश्ता ही है। अलादीन, हमें चलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुझे भूख लगी थी ना, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तू भी चल। हाँ। क्या वाकई किसी ने अब्बू को फंसाया था? पर किसने? और अगर अब्बू बेगुनाह है तो फिर वो घर लौटकर वापस क्यों नहीं आए? कहाँ है वो? आज उनकी वजह से अम्मी को लोगों के ताने सहने पड़ते हैं, लोग उन्हें ताने मारते हैं। आज उनकी वजह से हमारी जिंदगी मुश्किलों से घिरी हुई है। पर नहीं, मैं अपनी अम्मी को दुनिया की हर खुशी लाकर दूंगा, एक बेहतर जिंदगी दूंगा। लेकिन उसके लिए मेरे पास एक ही रास्ता है। ये चिराग। आज मुझे इस चिराग को लेकर फिर से काली पहाड़ी के खंडर पर जाना होगा। हो सकता है कि वो लोग मेरा वहीं पे इंतजार कर रहे हो। उन्हें ये चिराग दूंगा और उनसे अशर्फियां ले लूंगा। शहजादी, शहजादी, बादशाह सलामत और बेगम साहिबा दोनों दरवाजे पे हैं और हमने दरवाजा नहीं खोला। हमें काल कोठरी में बंद कर दिया था और हमें चूहे ने खा गए तो हमारा क्या होगा? हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। होश में आओ, हम आ गए ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जाके छुपो, हम संभाल लेंगे, ठीक है? हाँ, कहाँ जा रही हूँ? जाओ जल्दी। देख क्या रहे हो? तोड़ दो दरवाजा। अब्बू हमें इस लिबास में नहीं देख सकते। और बंदर ने आधा संतरा खा के मुझे दे दिया। मैंने कहा खट्टा लगा, खट्टा लगा। आज इतने दिन बाद जिनू की वजह से अम्मी की होंठों पर हंसी आई है, पर इस हंसी को बनाए रखने के लिए तुम्हें जाना होगा जिनू। आवाज आ रही है? अरे अब्बू, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेगम, तुम्हारी आवाज आ रही है। बुलबुल ने कमाल की चीज बनाई है। बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। अलादीन तो यही है और साथ में वो शेख जीनू भी है। मक्का रुखसार तो कह रही थी वो चला गया। झूठी कहीं की। बेगम, अगर तुम किसी को झूठी कहो ना तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी झूठी और मक्कार तुम ही हो। अच्छा, उगल लो, जितनी सच्चाई निकल रही है उगल लो। जब बूटी का असर कम होगा घर आना। अब ध्यान दो। हाँ। अलादीन अकेला है, उसके निकलने से पहले उसको वो बूटी पिला देते हैं। ठीक?
मेरे लगते जिगर एक काम कर, तू वो शरबत ले आ और उसमें बूटी खोल के अलादीन को पिला दे। एक बार अलादीन ने वो शरबत पी लिया तो उससे ये सच्चाई आसानी से उगलवा लेंगे कि देनदारों को देने के लिए रुखसार के पास इतनी दौलत आई कहां से। अरे अम्मी, ये तो मेरे बाएं पैर का खेल है। अरे मेरे जिगर, पैर नहीं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल। हाँ वही, मैं भी आया। अगर इतनी सी बूटी मिलाने से मेरा भाई रात भर सच बोलेगा तो सारी बूटी मिलाने से तो वो जिंदगी भर सच बोलेगा। अम्मी अब्बू तो खुश हो जाएंगे, मेरा भाई अलादीन उनसे कभी झूठ ही नहीं बोल पाएगा। मेरा भाई अलादीन, ये मेरा भाई अलादीन कहाँ चला गया? मैं शरबत कैसे पिलाऊंगा? मेरा भाई अलादीन, चलो चलो चलो। अरे नहीं मेरे भाई, मेरी बात सुन। ये देख, आज मैंने जिंदगी में पहली बार अपने भाई के लिए कुछ बनाया है। पी। ऐसा शरबत तूने कभी नहीं पिया होगा, ये मैंने खास मेरे भाई के लिए बनाया है। गुलबदन ने आज तक अपने लिए कभी पानी तक नहीं लिया और मेरे लिए शरबत बना के लाया है। जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या सोच रहे मेरे भाई? इसे जल्दी से पी ले। गुलबदन, मैं ना इसे बाद में पी लूंगा। मेरा दिल टूट जाएगा। लो, अच्छा पी ले पी ले। खाना तैयार है बेटा, आजा खा ले। अब गुलबदन, मुझे अम्मी बुलानी है। लो लो इसे दो, मैं इसे बाद में पीऊंगा। पी लेना। हाँ। अभी पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब अम्मी अपना खाना भी इस जिनू के बच्चे को दे देंगी। तो और देती हूँ। रुक। अम्मी, अब इसे और खाना देने की सोचेगा ही मत, ज्यादा खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलते, नजर लग जाती है। तुम कल से 10 आदमियों का खाना खा चुके हो और अब अपने हिस्से का भी खा ले। और वैसे भी जीनी ज्यादा नहीं खाया करते, लेकिन ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म का। क्या खुसफुस कर रहे हो तुम दोनों? ये ले जीनू बेटा। नहीं नहीं अम्मी, मेरा पेट भर गया। अरे अभी तो तू कह रहा था खाना है, ये ले। नींद भी आ रही है उसको तो। तुम एक काम करो, सो जाओ जाके। हाँ हाँ। तो तू खा ले। अब मैं भी अपना खाना खा के निकलता हूँ, वरना आज भी शरीफ आदमी तक चिराग नहीं पहुंचा पाऊंगा। अच्छे से खा, बड़ा कमजोर लग रहा है। आका ने मुझे खाने से मना कर दिया। शरबत, वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अरे वाह, इसमें से तो खस, केवड़े, गुलाब जल की खुशबू आ रही है। ये तो बहुत ही लजीज शरबत होगा। मगर आका ने तो मुझे खाने से मना किया है? अब क्या करूं? हाँ! खाने से मना किया है, पीने से तो नहीं। शरबत तो मैं पी सकता हूं, लेकिन अगर ये शरबत आका का हुआ तो? तो क्या हुआ? बनाया तो अम्मी ने होगा। मजा आ गया। मैं जीनू नहीं जिन हूं। आका ने मेरा नाम जीनू रखा। मैं 500 साल से चिराग में कैद था, तब भी खाना ना खाऊं? ये मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये बात आका ने सुन ली तो आका मुझसे बहुत नाराज होंगे। मगर मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि झूठ बोलने से जहन्नुम नसीब होता है। मैं सबको सच बता दूंगा, अम्मी को भी।
सबको सच बताऊंगा कि मेरा नाम जीनू नहीं, मैं जिन हूँ, जिन। मैं 500 साल से आका ने मुझे बाहर निकाला। अम्मी आप कहिए, मैं अभी आया। अरे ऐसे खाना छोड़ के अलादीन। आगा 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 सबको सच बताऊंगा कि मेरा नाम जीनू नहीं, मैं जिन हूँ, जिन। मैं 500 साल से चिराग में क्या था? आका ने मुझे बाहर निकाला। अम्मी आप कहिए, मैं अभी आया। अरे ऐसे खाना छोड़ के अलादीन। मैं जिन हूँ। आका आका मेरे आका कहाँ है? मेरे आका, मेरे आका। जीनू जीनू क्या हुआ? पेट में सच में कोई गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ नहीं हुई है, गड़बड़ हो चुकी है। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सबको बता दूंगा कि मैं एक जिन हूँ और तुम मेरे आका हो। और मैं 500 साल से चिराग में था और मेरे पैर नहीं है, मैं जादू करता हूँ। शहजादी, यास्मीन, आप ठीक है ना? जी अब्बू, हम क्यों नहीं ठीक होंगे? अति उत्तम, अति उत्तम। क्या अति उत्तम, अति उत्तम? हम आपके कमरे का दरवाजा कब से खटखटा रहे थे और आप कल से कमरे के बाहर नहीं आई। यास्मीन, आखिर माजरा क्या है? अम्मी हम बहुत गहरी नींद सो गए थे। हम सो गए थे? यास्मीन, ये आपके हाथों में मिट्टी क्यों लगी है? हम कल शाम को तलवारबाजी कर रहे थे ना, वो इसीलिए ये मिट्टी लग गई होगी। तो हम बहुत थक गए थे, इसीलिए हम सीधा सो गए। वाह, अति उत्तम, अति उत्तम। लड़कियों पर नजाकत अच्छी लगती है, तलवारबाजी नहीं। आका, मैं जिन हूँ, मैं जिन हूँ। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जीनू तुम जानते हो ना कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम किसी को सच नहीं बता सकते। मुझे पता है आका, मगर मैं क्या करूँ? मेरा मन कर रहा है मैं सबको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहूँ, नहीं। सुनो सुनो मैं दुनिया वालों, मैं जिन हूँ, जिन। बहुत जोर से सच आ रहा है आका। जीनू नहीं, देखो तुम जानते हो ना, अगर तुमने सच बताया तो अम्मी का दिल टूट जाएगा। जीनू तो चुप रहो। जीनू मैं तुम्हारा आका हूँ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम किसी को सच नहीं बताओगे। हाँ क्या क्या है? अरे मुंह हटा, बोलो क्या हुआ? क्या इशारे कर रहे हो तुम? माफी आका, माफी, मगर मैं क्या करूं? मेरा खुद पर जोर नहीं। मन कर रहा है मैं सबको बता दूं कि तुम मेरे आका हो और मैं तुम्हारा जिन। नहीं जीनू तुम ऐसा नहीं। जीनू नहीं। इसलिए आज हम शहजादी को सजा देकर रहेंगे। जश्न फतेह का दिन अब ज्यादा दूर नहीं, इसलिए हमने फैसला किया है कि जश्न फतेह की तैयारी और हिफाजत का जिम्मा यास्मीन के कंधों पर होगा। ऐसा हाथ कोई हाथ के साथ खेलना बंद कर दे। आका आका, मेरा मुंह जल्दी से बंद कर दो। किसके? वरना मैं सबको सच बता दूंगा कि तुम मुझे मत। इसका मतलब सच्चाई की बूटी वाला शरबत मेरे भाई अलादीन ने नहीं, शेख जीनू ने पी लिया। ये बात तो अम्मी अब्बू को बतानी पड़ेगी। अलादीन,
अम्मी वो हम लोग चोर सिपाही वाला खेल खेल रहे थे। ये तो खेल ही खेल रहे थे ना, इसका मुंह क्यों बांध रखा है इस तरह का? अरे वो सच में कोई बेगैरत काला चोर थोड़ा ही है। अम्मी क्या पता काले चोरी कोई मजबूरी हो, और वैसे भी आप ही तो सिखाती है ना कि हमें लोगों से इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। अरे मैं लोगों के बारे में कहती हूँ, चोरों के बारे में नहीं कहती। और खबरदार तूने अगर उसकी पैरवी की तो हाँ। अम्मी मैं जिन्नू, मैं 500 साल से चिराग में कैद था, इसने मुझे चिराग से बाहर निकाला। ये मेरे आका हैं। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। तू जिन्न है? हाँ अम्मी। चिराग में कैद था? हाँ अम्मी। 500 साल से? हाँ अम्मी। तुझे क्या लगता है अम्मी बेवकूफ है? हाँ, तू अपनी इस मासूम सी शक्ल से ना मुझे उल्लू नहीं बना सकता। तू क्या हंस रहा है? बहुत हो गया मजाक, मैं जरा बाजार जाकर आती हूँ। हाँ जल्दी जाइए। मतलब अम्मी जल्दी जाइए और जल्दी आइए। मगर मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं जिन हूँ, मैं चिराग में। मैं तो सच बोल रहा हूँ। कसम सोने की अशरफियों की, पता नहीं गुल्लू ने उस अलादीन को सच की बूटी वाला शरबत पिलाया या नहीं। अरे ओ बगदाद के छिलके, खाना मिलेगा या भूखी मरूं? आया बेगम, ये लो मेरे हाथों का बना हुआ लजीज खाना। आली तो बड़ी चमक रही है मियाँ। अरे बेगम चमकेगी क्यों नहीं, गली के कुत्ते से चटवाई है। अरे बेगम सब्जी क्यों थूक दी? बड़ी मुश्किलों से फफूंदी साफ करके तो मैंने बनाई थी। लगता है बूटी का असर अभी तक मेरे मुंह से सच निकल रहा है। कसम सोने की अशरफियों की, ये सच की बूटी तो कमाल की निकली। आज नाज़नीन को बेवा होने से कोई नहीं रोकेगा। अम्मी गजब हो गया, गजब हो गया। अरे गजब गया चूल्हे में। आज ये चिलगोजे का अचार बनाऊंगी मैं। अरे बात तो सुनो अम्मी, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। बहुत बड़ा गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया? क्या गजब हो गया? क्या गजब हो गया? अम्मी मेरे भाई अलादीन ने सच्चाई की बूटी वाला शरबत तो पिया ही नहीं। अच्छा तो फिर तो आज ये गया। शेख जीनू ने पी लिया। मैं बेकार में पकड़ा बन गया। कसम सोने की अशरफियों की, क्या खबर लाया है मेरे सुंदर शहजादे? शेख जीनू तो बहुत खानदानी आदमी है। उस सच की बूटी के शरबत के बलबूते उससे खजानों का पता लगवा के ही रहेंगे। अरे तुम्हें तो बुखार है, तुम तो तप रहे हो। बोला बोला हबीबी, छा गई गरीबी। आदाब। घर में कोई नहीं है, आप लोग अपनी तशरीफ ले जाइए। दफा हो जाइए यहाँ से। इतने बेचैन के लग रहे हैं शेख साहब, चलिए ना चैन से दो बातें करते हैं। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप झूठी हैं, शातिर हैं, चोर हैं। वाह शेख साहब वाह, क्या कह गए आप, बिल्कुल सही फरमाया आपने। शेख साहब आप भी बड़े मजाकिया हैं। चलिए आप हमें ना अपनी दौलत और शोहरत के बारे में बताइए। दौलत का क्या है, आज है कल नहीं। मेरे पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं। और मैं कुछ समझी नहीं। मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया पे राज करूँ, मगर मेरी जरूरतें कम है। और हमारी तो बहुत ज्यादा है। मेरा मतलब है आपके ख्यालात कितने ऊंचे हैं।
अबू, हाँ, तिल का लड्डू खाओगे? मैं भी आया। ये रुमाल अपने मुंह से मत निकालेगा, वरना अम्मी आपको घर से बाहर निकाल देगी। जी जी शुक्रिया। इस बार से उस जिन के बच्चे का बुखार भी उतरेगा और अनानास से उसके पेट का तूफान। ऊपर वाला रहम कर मेरे पे। मेरे भाई के बस्ते में चिराग। भाई मेरा भाई। बताइए ना, बताइए ना शेख साहब, आपका अलादीन के साथ क्या कारोबार है? बताइए ना, बताइए 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 बताइए। हमको कोई कारोबार नहीं करते, वो अरे ये कहाँ से आ गया? अरे छोड़िए ना, सिर्फ बताइए। आएंगे तो कब बताएंगे? मेरे बच्चे, जीनू, ये लोग घर में कैसे आ गए? पता नहीं आका, जबरदस्ती घर में आ गए। ये लो चिराग, और इसे अपनी जेब में छुपा के रखो। ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। ठंडी ठंडी आग लग रही है। अरे एक पल को रुक जा, एक पल को रुक रुक रुक। ठीक है? अलादीन, अब तेरी खैर नहीं। आका, इन्हें रोक लीजिए, हाल बेहाल है, सब गड़बड़ हो जाएगी। मैं बखूबी जानती हूँ ये सब तेरा किया धरा है। हाँ? जरा सा दो पल बात क्या कर ली शेख साहब से, तेरे तो आग लगने लगी। चल हट। मेरी मर्जी में जितनी बात करूं जीनू साहब से, मैं देखती हूँ तू कौन होता है रोकने वाला। भूल गया हमने तुझ पर कितने एहसान किए हैं। एहसान फरामोश। बताइए शेख साहब, बताइए बताइए बताइए। अम्मी, आपका चांद, आपका लगते जिगर भर गया। ये शेख जी ने मेरी हवा निकाल दी। पानी 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 पानी। अम्मी, मुझे सच बोलना है। सच? गुल्लू, मुझे सच बोलना है। मुझे बहुत जोर से सच आ रहा है। सच? अरे क्या पी लिया तूने कमबख्त? मुझे सच बोलना है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे भाई से सच बोलना है। मेरे भाई अलादीन भाई। भाई मेरे भाई, अम्मी के कहने पर मैंने शरबत में सच्चाई की बूटी मिलाई थी, ताकि तेरे काम और दौलत के बारे में हम सबको पता चल सके। और वो शरबत तो शेख जीनू पी गया। क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे पीछा करो इन दोनों का। मेरा भाई।
चिराग ले लो, पुराना चिराग दे दो। नए चिराग ले लो। अरे बादल, एक भी चिराग छूटना नहीं चाहिए। अगर जीजी को जादुई चिराग नहीं मिला ना उनका, तो हम दोनों मारे जाएंगे। 2 दिन का वक्त है तुम दोनों के पास। जादुई चिराग मुझे नहीं मिला, ये सब कुछ जला के भस्म कर दूंगा। मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, मुझसे और नहीं चला जाता बिजली। न झूठ बोलूंगा न झूठ बोलने दूंगा। आज झूठ बोलने वालों की खैर नहीं। होती कफन में जेब नहीं, अरे इससे अच्छे सेब नहीं, कांधारी सेब, लाल लाल ताजे ताजे। अरे ले लो भाई, घर ले जाओ, बेगम शाबाशी देगी। ले लो, लाल लाल शाबाशी नहीं, बेगम चाटा देंगी। इन सड़े हुए सेब पर लाल रंग चढ़ा है और वो लाल रंग का डब्बा नीचे रखा है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। अरे बीबी जी मेरी मदद करो। झूठा, एक भी पैर नहीं टूटा है। बेटे की तो जीनू चिराग लेके भागा है, इसे नहीं रोका तो ये सारे बगदाद को सच बता देगा, और चिराग गलत हाथों में गया तो सब खत्म। जीनू, बेटे की तुम। चाचा ये क्या हुआ? अब चाचा, आपने मेरे दोस्त जीनू को देखा क्या? देखा, तेरा दोस्त ने मुझे देखा। सब तेरी वजह से हुआ, तेरा दोस्त की वजह से हुआ। तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाग यहाँ से, भाग। मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हाथी का बच्चा हानि तो तेरी इतनी हिम्मत तो हमसे टकराएगा? रुक जा। चिराग ढूंढना है, हमारे पास वक्त नहीं है। जाने दे। बादल, तूने मुझे रोक लिया, ये तो खरबूजे के बच्चे को मैं यहीं पे अभी काट देती। भाईजान देखिए, गुस्सा मत कीजिए। मेरे आका कहते हैं कि गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। तू कौन होता है मैं सिखाने वाला है? लगता है मुझे अपनी पहचान बतानी होगी। जी मैं। रहने दीजिए, हमें आपके मुंह नहीं लगना। ठीक है, मत लगिए मेरे मुंह, मैं चलता हूँ। रुको। तुमने हमें गिराया, हमें चोट लग जाती तो? तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मदद? वो क्या है ना, हम पुराने चिराग के बदले नए चिराग देते हैं। तो तुम्हें मैं बताना होगा कि ये पुराने चिराग किस के पास मिलेगा। आका ने तो चिराग के बारे में बताने से मना किया है। मेरे पास पुराना चिराग है, मगर मैं वो आपको नहीं दे सकता। पुराना चिराग है। एक बार वो पुराना चिराग हमें दिखाओ तो सही। हाँ, दिखा। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे चिराग दिखाना ही पड़ेगा। क्या घटिया और पुराना चिराग है। तुम ये चिराग हमें दे दो और इसके बदले एक नया चिराग ले लो। हम उसके बदले तुम्हें 1 साल का तेल मुफ्त में देंगे। नहीं, देखिए, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चिराग नहीं दे सकता। ऊपर वाले के लिए चिराग दे दीजिए। हम आपको कैसे समझाएं? एक बूढ़ा आदमी है जो जल्दी मरने वाला है। मरने से पहले वो अपने अम्मी का दीवा चिराग देखना चाहते हैं, जो बरसों पहले खो गया था, चोरी हो गया था। अम्मी? नहीं, देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप दोनों बहुत नेक हैं, मगर मैं ये चिराग आप दोनों को नहीं दे सकता। हाँ, मगर एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम तीनों जाके उस आदमी को ये चिराग दिखा दें? नहीं, हम दोनों के अलावा उसके पास कोई नहीं जा सकता। यकीन रखो, हम तुम्हारा चिराग वापस लाके तुम्हें दे देंगे। वही सामने वाले रास्ते के तीसरी गली में चौथे पेड़ के नीचे, वहीं तो रहता है वो। हाँ, बस।
तुम्हें हम पर यकीन नहीं है क्या? हाँ? ऊपर वाले के फरिश्ते ऐसी राह पर मिल जाते हैं। खुदा के फरिश्ते। खुदा के फरिश्ते। हाँ। खुदा के फरिश्ते? ठीक है, मैं आप लोगों को ये चिराग दे देता हूँ, मगर आप लोग जल्दी आइएगा, मैं आपका यहीं इंतजार करूंगा। हम यूं गए। अब सुनिए, आपने कहीं किसी मोटे से शेख को देखा है क्या? अलादीन तुम? दीदी, तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ, मैंने सुना तुमने क्या कहा। यही कि तुम भी मुझसे मिलने के लिए बेताब थे। लगता है गलत चौराहे में आके फंस गया हूँ। अब दीदी मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे अलादीन, इतनी भी क्या बेरुखी, अब बताई दो क्या बात है। मेरा दोस्त शेख जिनू वो गुम गया है, और वो बगदाद का नहीं और आजकल सच बोलने लगा है। मोटा सा है शेख। अब तुमने कहीं देखा है उसे? हाय ऊपर वाले, सच बोलता है वो भी बगदाद में? ऐसा इंसान, उसके लिए ना ये जगह ठीक नहीं है। अगर उसको किसी ने लूट लिया तो, किसी ने अगवा कर लिया तो क्या होगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है उसे रिहाई करने के लिए। हमें डाका डालना पड़ेगा क्या? नहीं, हमारी चोरी पकड़ी है तो हमें किसी ने पकड़ लिया तो उसका क्या होगा? उसको किसी ने मार दिया तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे? तुम बताओ। तू कहां से कहां चली जाती है? तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? अलविदा। कसम सोने की अशरफियों की। अब देखें क्या होता है। तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी ईद हो, बकरा ईद हो, मेरी उम्मीद हो। तुम सा हंसी इस दुनिया में कोई और नहीं। तुम मेरी मालकिन हो, मैं तुम्हारा गुलाम। बस। इससे ज्यादा झुकोगे तो टूट जाओगे। इतने बदन पे इतनी तारीफ बस। गुल बदन। क्या हुआ मेरे लाल, ये क्या कर रहा है? अम्मी मुझे नींबू पानी इतना पसंद है कि मैं इसे पीकर खत्म नहीं करना चाहता। अरे बेटा, तू गटागट पी के खत्म कर ले, हम दूसरा बनवा लेंगे। हमने कौन से पैसे देने हैं? अरे भाभी कैसे सुलेमान, उस दिन तुम्हारी बीवी हमारे घर में आई थी, मेरी 4 गालियां खाई थी, अब खाना पीना। सुलेमान, हिसाब होता है। बेगम, अब क्या करना है? अब मियाँ घर चल के अलादीन पे झपटा मारने की तैयारी करनी है। वो दोनों भाईजान अब तक आए क्यों नहीं? कब आएंगे? अरे भाईजान, अच्छा हुआ आप आ गए। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लाओ मेरा चिराग दीजिए। बेटे की तुम क्या कहा तुमने? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने चिराग 2 भाईजान को दिया है, वो बस किसी को दिखा के आते होंगे, पर पता नहीं अभी तक आए क्यों नहीं। तुमने चिराग अनजान लोगों को दे दिया? नहीं आका, वो दोनों बड़े बड़े लोग हैं। चिराग एक बुजुर्ग आदमी को दिखाने के लिए गए, बस आते होंगे। चीटू, किस तरफ गए वो लोग? उस गली के तीसरे मोड़ के चौथे पेड़ के नीचे। शाबाश। शुक्रिया। बेवकूफ, तुम ना सीधे घर जाओ और घर से बाहर मत निकलना, और अपना ये मुंह बंद रखना, समझे? चिराग लेकर आता हूँ, जाओ। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो ना ही कोई तीसरा चौराहा है और ना ही कोई चौथा पेड़।
मैं इस पूरे भरे बगदाद में उन 2 ठगों को कहाँ ढूंढूंगा? बुलबुल चाचा की मेहरबानी से अब मैं बगदाद का चप्पा चप्पा देख सकता हूँ। लाडले, जिंदगी में मोहब्बत के एहसास को लाने के लिए, दूर की चीज को पास लाने के लिए मैंने दूरबीन बनाई है। वाकई में काम करती है। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी दीवार बन रही है। मैं रोज शाम को छत पे चढ़कर उस दीवार को बनते हुए देखता हूँ। बगदाद के जिस भूसे में तू सुई को तलाश कर रहा है वो तुझे दिख जाएगी। अब मैं उन चिराग चुट्टों को ढूंढ लूंगा। केला? बड़ी भूख लग रही है, काश केला मिल जाता। एक केले हम, एक केले तुम, जो हम तुम संग तो फिर क्या गम। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। शाबाश, मुफ्तखोरों की जेब ऐसी ही कटनी चाहिए। बेटे के तुम, मुझे तो उन चिराग चुट्टों को ढूंढना होगा। वल्ला वल्ला अभी भी छा गई गरीबी। अभी भी मुंह से सच की टकार आ रही है। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं इस घर में कैद हो जाता हूं। इंसान को पागल कुत्ता भले ही काट ले, लेकिन सच्चाई का कीड़ा कभी ना काटे। कैसे तड़प रहे हैं। ए नाजुक बदन, ए जाने बहार, कमसिन, ए मेरी नेक दिल बीवी, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मुझे और गुलबदन को नींबू पानी पिलाकर उस सच जैसी मनुष्य चीज से पीछा छुड़ा दिया। तेरा लाख लाख शुक्रिया। नाजुक बदन, नेक दिल, भैंस, चुड़ैल, ले, लालची, जो भी सच की बूटी खाकर कहा है सब इस जहन में है। बेगम भूल जाओ। अरे चुप करो, चुप करो। जो करने आई हूं वो तो कर लूं। मेरे लगते जिगर, एक काम कर, जाके पीछे का दरवाजा खोल दे। उसके बाद मैं निकालूंगी अपना खुफिया हथियार, जिसे देखकर शेख जीनू भी बेबस हो जाएंगे। खुफिया हथियार? वो क्या है? है तो ये भिखारी, लेकिन इनके पास इतने बड़े बड़े थैले कैसे? कहीं ये वही लोग तो नहीं? बेटे के तुम, चिराग मिल गया। आखिर लिबास पहने तो कौन सा पहने? ये लाल वाला पहनते। नहीं, लाल वाले लिबास में ना हम बहुत गुस्से वाले लगेंगे। नहीं नहीं, सुनहरा लिबास, ये अच्छा लगेगा। सुनहरा नहीं, सुनहरे लिबास में ऐसे लगेगा जैसे हम जेवर की दुकान है। फिर कौन सा लिबास पहने? ये पहन, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आखिर पहने तो कौन सा लिबास पहने? नीला लिबास पहनो।
ऐसा लगेगा जैसे चांद ने नीले आसमान का एक टुकड़ा लपेट लिया। नीले नीले अंबर पे चांद जो छाए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। खामोश खामोश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इतना वक्त तुम्हारे साथ बताया है कि अब तुम्हारी आदत सी हो गई है। इतना मशहूर है वो काला चोर, पहले हमारी जिंदगी में आया और अब हमारे ख्वाबों में आ रहा है। पिद्दी, हम तुम्हें बता रहे हैं, हम उस काले चोर को छोड़ेंगे नहीं। हम उसको ये मार देंगे उसको। शहजादी, गुस्सा नहीं, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप ना तैयार हो जाइए, लिबास देख लीजिए, सुल्तान आपके लिए रुके होंगे। नीला लिबास पहनो, ऐसा लगेगा जैसे चांद ने नीले आसमान का एक टुकड़ा लपेट लिया। ऐसे क्या हाँफ रहा है? तेरा झोला मेरे झोले से फिर भी कितना हल्का है, मेरा ज्यादा भारी है, फिर भी हाँफ रहा है। वही तो मैं सोच रहा था। क्या? बचपन में कैसे हम लोग चूरन की गोलियां आधी आधी बांट के खाते थे, क्यों ना ऐसे आज चिराग भी बांट ले। दोनों के पास 100 यानी आधे आधे चिराग बच चुके। अब ये आखिरी चिराग कौन लेगा? मेरा चिराग, ये मुझे दे दे। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो। रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले गर्म पानी के साथ तमीज का चूरन चाटा करो। कौन है आप? हम चाउमीन बाबा। मैं दुनिया का सबसे बेवकूफ जिन हूंगा जिसने खुद का ही चिराग खो दिया। एक बार मुझे वो दोनों ठग मिल जाएं तो मैं उन दोनों को उनकी बिरयानी याद दिला दूंगा। चीख क्यों रहे हैं शेख साहब? आइए बिरयानी खाते हैं और कुछ बातें करते हैं। बस बिरयानी अगर आपको खानी है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। मैं सवाल करती जाऊंगी, आप जवाब देते जाइए। हर जवाब पे 1 चम्मच बिरयानी अपने हाथों से खिलाऊंगी आपको।
बोलो मंजूर है। बोलो 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 मंजूर है। बोलो ना। बिरयानी के लिए मुंह खोलूंगा तो सच बाहर आ जाएगा। मंजूर है। शाबाश, मुंह खोलो। शाबाश। अब बताइए शेख साहब, आपके अब्बू क्या करते थे? मेरे अब्बू बहुत नेक दिल थे। वो एक बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास 16 घोड़े, 12 बकरियां, 2 हाथी और एक मैं था। मगर बहुत पहले वो गुजर गए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे इंसान थे बेचारे। कब हुआ यह हादसा? मतलब कितने दिन पहले? दिन नहीं, वो तो 5 साल कोई बड़ा अरसा थोड़ी होता है शेख साहब। आप भी ना कैसी भी बातें करते हैं। लीजिए। शाबाश। बताइए, अलादीन को मिलने से पहले आप क्या करते थे? सोता था। अरे जनाब, उसके अलावा सोता था। शेख भाई, आप भी मेरे अब्बू की तरह है ना? अब्बू हुजूर, सोने के अलावा क्या करते थे? अरे भाई, मैं सिर्फ सोता था। कैसे मुमकिन हो सकता है? कैसे मुमकिन है? वही तो पूछ रही हूँ। पता है कैसे मुमकिन है? क्योंकि मैं चिड़िया तो मत कहिए अपने आप को। इतनी बड़ी शख्सियत पे चिड़िया जैसा नाम फपता ही नहीं। मान लीजिए आप आलसी थे। मान लीजिए आप आलसी थे। मानिए ना। बेगम, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अगले सवाल से साफ हो जाएगा। मैं जवाब ही नहीं दूंगा। बताइए, अलादीन से आपके क्या रिश्ता है? मेरा मतलब है क्या रिश्ता है? आका ने किसी को भी ये बताने को मना किया है कि वो मेरे आका हैं। मैंने इस सवाल का जवाब दिया तो आका की हुक्म उदूली भी होगी और सच भी बाहर आ जाएगा। कामीन बाबा? कामीन नहीं, चाउमीन बाबा। हमारा मुल्क चीन है और हम 100 साल से रेगिस्तान में लौ लगाए बैठे हुए थे और तुम लोग की आवाज ने हमें उठा दिया। अब बताओ, तुम लोग लड़ क्यों रहे थे? बाबा, हम पूरे शहर से 201 चिराग इकट्ठे किए हैं। हमें एक दूसरे में बराबर बराबर बस बांटने हैं। हमने 100 चिराग तो अब तक बांट लिए हैं, लेकिन अब ये फैसला करना बाकी रह गया है कि एक चिराग किसके हक में आने वाला है। मेरे हक में आएगा। मेरे हक में आएगा। बीती छोड़ दे। ये तो जादुई चिराग है जो ये जिनों से चुरा कर भागे थे। हर हाल में मुझे ये चिराग वापस लेना होगा। कमखलो, तुम्हारे झगड़े का फैसला हम करेंगे। पर बाबा चाउमीन, अब इस एक चिराग को हम दोनों में बराबर बराबर कैसे बांटेंगे? मंडोली मंडोला चिंचोला पंडोला चिंग चांग चूं, मैं हूँ चाउमीन बाबा। हन्या। हवा बता रही है तुम लोग ने एक चिराग बगदाद में ही छोड़ आया है, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, हम अपने जादू से उस चिराग को यहाँ ले आएंगे। हाँ बाबा, तो जल्दी से वो चिराग बगदाद से आप बुलवा लीजिए। लेकिन उसके लिए तुम लोग को हमारी बात माननी पड़ेगी। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे बाबा चाउमीन। बच्चे जोड़े पाई पाई, दीवार से दिखता है शंघाई। कसम है हमें चीन की, चीनी बगदादी भाई भाई।
अरे झांक, जादू से आ गया है चिराग। अब तुम दोनों एक एक चिराग अपने झोले में रख लो। बाबा जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबा। चाउमीन, अब हमारा फिर से ऊपर वाले की याद में खोने का वक्त आ गया है। रुको बाबा चाउमीन। बताइए बताइए बताइए, अलादीन से आपके क्या ताल्लुक, मेरा मतलब है क्या रिश्ता है? बोलो बोलो बोलो। बताइए ना, बताइए 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 बताइए। आज के जमाने में इंसान अपने चेहरे पर दूसरा चेहरा बनाए रखता है, पर आपके सामने हम ये नकली चेहरा हटाना चाहते हैं। हटाना चाहते हैं। बाबा जी, मुझे दुआ दो कि जादुई चिराग ना बस मेरे ही झोले में आए। नहीं नहीं नहीं, जादुई चिराग मेरे झोले में आए। मेरे झोले में आए। मेरे झोले में आए। अच्छा बाबा जी, हम चलते हैं। हाँ, हम चलते हैं। इन्हें जादुई चिराग के बारे में कैसे पता? और ये दोनों इतने देखे देखे क्यों लग रहे हैं? 10,000 अशरफियों में तो होगी दिलचस्पी मियां। इसका मतलब वो शरीफ आदमी ही मुच्छड़ है और वो मुच्छड़ ही शरीफ आदमी है, और ये दोनों उसके लिए काम करते हैं। उस मुच्छड़ को जादुई चिराग चाहिए जिसके लिए वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है। उसे वो जादुई चिराग मिल जाएगा और वो मुझे मार देगा, और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो मेरे पास क्या बचा? ये जादुई चिराग और वो मुश्किलों का पहाड़ जिनका बच्चा। सच्चाई की बूटी की वजह से मैं खुद को सच बोलने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ। अब करूँ तो करूँ क्या? देखिए शेख साहब, बिरयानी जा रही है, 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 आ गई। आका का राज खोलने से बेहतर है कि मैं ये खाना गले में अटका के जान दे दूं। ऐसे थोड़ी, पहले बताइए कि अलादीन से आपका क्या रिश्ता है? आका। आका? आका? क्या मतलब है? मैं अलादीन का आका और वो मेरा गुलाम है। वाई, कसम सोने की अशरफियों की, तभी तो आप जैसा दौलतमंद इस फटीचर के घर में आता जाता रहता है। ये बताइए, आप उसके साथ में क्या कारोबार करना चाहते हैं? हाँ, एक अम्मी के अलावा जिसके रिश्तेदार, नातेदार बेवकूफ, निकम्मे, लालची और चोर हो, उसके साथ भला कोई कारोबार कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप शेख साहब। उसके रिश्तेदार वाकई चोर हैं। उसके रिश्तेदार तो हम ही हैं। कसम सोने की अशरफियों की शेख साहब, आप तो बड़े मजाकिया हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए आपको हमारा गुल्लू कैसा लगा? बताइए। क्या है? अरे बेगम, वो सब बाद में पूछना। देखो तुम्हारे लाडले ने क्या किया। क्या किया?
सच्चाई के बूटी का तोड़ नींबू पानी शेख साहब को पिला दिया। कसम सोने की अशरफियों की। जीनू, अम्मी, अलादीन, अम्मी, अलादीन, अम्मी। अरे आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? कसम सोने की अशरफियों की रुखसार बिरयानी बनाई थी मैंने शेख जीनू के लिए, उनको चखा दी। अब चलते हैं। हाँ? चले ना। चलो चलो। तुम तीनों ने मुझे बहुत सताया है, अब देखना मैं क्या चीज हूँ। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई करीबी। अम्मी को अच्छी जिंदगी देने का यही एक रास्ता था, अब वो भी बंद हो गया। किस मुंह से अम्मी के पास जाऊंगा और कैसे मैं उनके सपने पूरे करूंगा? मैं इत्र, मैं गुलाब, मैं बगदाद का बादशाह, मैं अपनी अम्मी का लगते जिगर, मैं हुस्न का बादशाह। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई करीबी। कुल बदन के बच्चे, तूने मुझे सच्चाई की बूटी पिलाई। तेरी वजह से मैंने चिराग खो दिया और तेरी वजह से आका पूरे बगदाद में भटक रहे हैं और तू यहाँ पे डोले बना रहा है ना। मैंने तुझे डरा डरा के चिल्लवाया तो मैं भी जिन नहीं। अब तू मिलेगा चंपा भूतनी से। तुझे देखकर लग रहा है तेरे दिल में कोई बात है। कोई बात है तो बोल दे। अम्मी, मैं आज थक गया हूँ। उस जिनू को, जिनू का है अम्मी? जिनू, जिनू, गुलबदन गुलबदन। कितना हंसी हूं मैं। हाय, दिल करता है खुद ही से निकाह कर लूं। ओए अम्मी, ये हवा में कैसे लटक रहे हैं? मेरे हुस्न की हिफाजत कर ऊपर वाले, हुस्न की हिफाजत कर। मैं तुम्हें लेने आई हूँ गिल्लू। मैं चमेली चुड़ैल की बहन चंपा भूतनी हूँ। मेरी अम्मी से भी मोटी भूतनी, मुझे माफ कर दे। क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें कैसे बख्श दूं? तुम मेरे हो, मेरे अपने।
मेरे पास आओ। आओ गुलबदन आओ, अपनी चंपा चुड़ैल के पास आओ। अम्मी अम्मी अम्मी। गुलबदन, कैसी लगी भूत की बूटी? चंपा चुड़ैल तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे ये तो मैं हूँ। ठीक है। जिनू, अरे सुन जिनू। ओहो, मेरी बात तो सुन अलादीन। अम्मी, जिनू इस शहर से अनजान है, आपने उसे बाहर क्यों नहीं दिया? जिनू, तू भी अजीब है, कभी तो उसको इतना डांटता है और अभी इसकी इतनी चिंता कर रहा है। अम्मी, ले आ गया तेरा जीनू। अम्मी। अरे जीनू, हाँ, ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? और मैंने तुमसे क्या कहा था? हाँ, कि तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे, घर पे रहोगे। मैं गुलबदन का शुक्रिया अदा करने गया था। वो उसने मुझे इतना लजीज शरबत जो पिलाया था। मुझे लगता है सच्चाई की बूटी हजम हो गई है, नहीं तो ये अभी तक अम्मी के सामने आका आका कर रहा होता। ये ले। अम्मी, गुलबदन के ऊपरी मंजिल में कचरा भरा है, उसे साफ करते करते मेरे मुंह पे रंग लग गया। अम्मी। हाँ? मैं आपका शुक्रिया अदा किस मुंह से करूं? लाल मुंह से। वैसे तुझे मेरा शुक्रिया अदा क्यों करना है? कहते हैं कि अगर कोई अपने दिल के करीब हो तो उसका शुक्रिया अदा करने में देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैंने क्या कर दिया है तेरे लिए? हाँ अम्मी, जब इस बेवकूफ की बातें सुनकर आप ऐसे हंसती हो ना, तो ऐसा लगता है कोई अपना है। और एक ये आपका बेटा, मैं इससे कुछ भी कहूँ बस अपना मुंह फुला लेता है। अभी तू जाकर अपना लाल मुंह धो ले, जा। जी अम्मी। हमें भी उस नेक किराएदार का शुक्रिया करने जाना चाहिए। उस फरिश्ते के लिए शीर कुरमा बनाया था मैंने। अम्मी, हम आज ही चलेंगे, मैं अभी जाके तैयार हो जाता हूँ। जीजू, 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 ये पिटी है ना, इतनी आलसी है, इसी की वजह से हमें चिराग नहीं मिला। जीजू, छोटे का बच्चा नहीं तो इस बादल की गलती है। गलती चाहे किसी की भी हो, सजा तो तुम दोनों को मिलेगी। मुलाइजा होशियार, बगदाद की शानो तख्त बादशाह शाहनवाज और बगदाद की शहजादी तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह, मेरे बादशाह, बादशाह। बादशाह सलामत और शहजादी को वजीर आला का सलाम। यहाँ आने की जहमत क्यों की? हमें बुला लिया होता। बस यूं समझिए
कि शहजादी की जिद हमें यहां ले आई। मतलब हम कुछ समझे नहीं। हमने फैसला लिया है कि इस बार जश्न फतेह की सारी जिम्मेदारी शहजादी के कंधों पर होगी। वजीर आला, पिछले कई सालों से जश्न फतेह की जिम्मेदारी आप बखूबी निभा रहे, इसलिए हमने अब्बा हुजूर से कहा कि क्यों ना हम खुद चलकर आपको इस फैसले की खबर दें। आप इस फैसले से खुश नहीं हैं? जी नहीं। क्या? बिल्कुल हैं। हमारी दिली दुआ है कि आप जश्न फतेह की जिम्मेदारी बखूबी निभाएं और उसमें कामयाब भी हों। यही वो घर है जहां मेरी रुखसार की हंसी ने दम तोड़ा था। बादशाह सलामत का हुक्म है कि तुम जैसे गद्दारों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। उसके हर आंसू के साथ लब से आह नहीं, मेरा नाम निकला होगा। मेरी नजरों के सामने मेरी रुखसार, मेरा घर, मेरी खुशियां जलकर राख हो गई और मैं कुछ ना कर सका। और इसके जिम्मेदार हो तुम, सिर्फ तुम। बादशाह शाहनवाज, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा वजूद रुखसार के लिए मेरी मोहब्बत की तौहीन है। तुमने मुझसे मेरे रुखसार को छीना, मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगा। अम्मी, ये हमारा घर है। हमारा घर तो काफी बड़ा है। अम्मी, आप पुराने घर को देख के रो क्यों रही हैं? ये घर तेरे अब्बू का ख्वाब है अलादीन। आंखें पुराना घर देखकर नहीं, पुराना ख्वाब देखकर भर आई। वो ख्वाब जो सबसे हसीन था और सबसे दर्दनाक भी। मुझे एक मजबूत कमान चाहिए, एक ऐसी कमान
जिससे 2000 कदमों की दूरी से चलाया हुआ तीर भी बादशाह के सीने के आर पार हो जाए। अम्मी, आपने ही सिखाया है, जख्म जिस्म पर हो या दिल पर, छुपाने से और बढ़ते हैं। हर घड़ी तुझे याद करना ही मेरा नसीब है। आज फिर धोखा हुआ कि